इस जमाने के अंदर औरतों को एक ममता के रूप में देखा जाता है, औरतों को ममता माना जाता है और देवता समान औरतों को लोग मानते हैं। लेकिन वही औरत अगर ऐसी घटना कुछ कर दें, ऐसी शर्मनाक हरकत कर दें कि जिससे पूरी औरतों पर कलंक लग जाए और ऐसी कलंकित कर दे कि कभी दाग ही ना मिट पाए, जो अपनी हवस के चक्कर में एक छोटे से बच्चे की जिंदगी को किस तरह से तबाह और बर्बाद कर देती हैं। आप लोगों को इस कहानी को सुन करके बड़ा ही अजीब सा महसूस होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं और यह घटना है जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया। देवरिया के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहां पर रहने वाले एक छोटे से बच्चे, नाबालिग बच्चे के साथ में जो 4 लड़कियां कुछ ऐसी हरकत करती हैं जिसे सुनने के बाद में आपकी भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शर्मसार हो सकते हैं। आप लोगों से मैं पहले ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को आगे तक शेयर कर देना, पूरा शेयर कर देना। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक गांव है। तो वहां पर एक परिवार रहता है जिसमें 4 फैमिली मेंबर रहते हैं। वो बिल्कुल मिडिल फैमिली से थे, बिल्कुल गरीब परिवार से थे, जिसमें 2 भाई होते हैं और 2 बूढ़े माता पिता होते हैं। और जो उनमें से एक बड़ा भाई होता है जो 10th क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ाई भी आगे पैसों से ही होती है। जो भी कुछ काम होते हैं पैसों बिगर, रुपये बिगर आज की टाइम में कुछ भी काम नहीं होते। वो लड़का 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, अच्छा खासा पढ़ने में था, लेकिन उसकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनके घर के खर्च को चलाने वाला और उसके अलावा कोई भी नहीं था। उस लड़के ने सोचा कि मैं आखिरकार कमाऊं कैसे, मुझे कमाना चाहिए जो हमारे घर परिवार आगे की तरफ चल सके। वो लड़का कमाने के चक्कर में एक डांस होता है, स्टेज प्रोग्राम होता है, तो वहां पर जो नाचने वालों का ग्रुप होता है उस ग्रुप में मिलकर जो कि नाचने के लिए, डांस करने के लिए चला जाता है। और जब वो लड़का वहां पर डांस करता है, इतना जबरदस्त तरीके से डांस करता है क्योंकि हल्का सा लड़का था, काफी हैंडसम था, नाबालिग था, तो उसके डांस को लोग इतना पसंद करते हैं कि उसके पास में उस डांस की वजह से काफी पैसे आ जाते हैं और वो अपने घर में ला कर देता है, उसका घर का कुछ खर्च चलता है। लेकिन वो लड़का सोचता है कि जब मुझे काम की जरूरत है और अगर डांस करने से मुझे पैसा मिल रहा है तो क्यों ना मैं ऐसा ही काम करूं जिससे मेरे घर का खर्च चल सके। लड़का अच्छा खासा पैसा कमाने लगा, लेकिन लड़के के दिमाग में कुछ ऐसा आता है, लड़का सोचता है कि मैं जब दूसरों के साथ में जाता हूं, जब मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं तो क्यों ना मैं खुद का ही ये स्टेज प्रोग्राम का काम करूं, म्यूजिक का काम करूं, जिससे मुझे और भी ज्यादा पैसे मिले। लड़का धीरे धीरे विकसित होता है, उसका दिमाग में कुछ चलता है और चलने के बाद में वो एक डीजे सिस्टम बना लेता है, खुद का बना लेता है, कुछ पैसे इकट्ठे करता है। कई सालों तक वो अपना एक डीजे का सिस्टम बनाकर लोगों से कहता है जहां कहीं पर भी कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई भी शादी पार्टियां हो तो आप मुझे बुला लें, कुछ कम रुपये दे दें लेकिन मुझे बुला लें, मैं आपके वहां पर आ जाऊंगा। लड़के की ऐसे ही जान पहचान होने लगती है और लड़का काफी ज्यादा चलने लग जाता है। एक बार देवरिया के अंदर ही एक गांव में एक स्टेज प्रोग्राम होना था, तो वहां पर उस लड़के को बुलाया जाता है। यहां पर वो देवरिया में उसका म्यूजिक सिस्टम था, स्टेज प्रोग्राम था, वहां पर वो जाता है तो वह एक बड़े लोगों की पार्टी होती है जिसमें डांस करने वाली औरतें बाहर से बुलाई जाती हैं, यानी मध्य प्रदेश से उसमें देवरिया के अंदर वो डांस करने वाली औरतें बुलाई जाती हैं। एक डांसर का नाम होता है उसमें विनीता, जो कि जिसकी मुलाकात उस डीजे वाले यानी उस लड़के का नाम रोहित है, तो रोहित से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो कहती है कि अगर तुमको जहां कहीं भी तुम्हारी बुकिंग वगैरह होती है, तुमको डांसर की जरूरत होती है या डांसर की जरूरत पड़े तो आप मेरे नंबर ले लो, मुझे आप कॉल करके बताना, मैं आपको एक से एक अच्छी से अच्छी डांसर आप कहोगे ऐसी डांसर मैं आपके पास में भेज दूंगी, जिससे आपका म्यूजिक सिस्टम और भी ज्यादा बढ़े और भी ज्यादा अच्छा चलने लगे। क्योंकि लोगों की डिमांड होती है एक अच्छी खूबसूरत हैंडसम एक डांसर मिल जाए, उसके बाद में ही कुछ जो है कि जो शादी वगैरह फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें 4 चांद लगे, क्योंकि लोगों की यही डिमांड होती है। तो रोहित है वो उसको एक्सेप्ट करता है। साथ ही विनीता कहती है जो वो डांसर है कि जब कोई अगर आप तुम ऐसे बुलाओ लड़की को तो कुछ रुपये कमीशन के तौर पर आपको मुझे भी देने होंगे। लड़का रोहित है वो एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद में जो वो देवरिया में स्टेज प्रोग्राम करने के लिए आया था वो खत्म होकर उसके नंबर ले लेता है। मध्य प्रदेश वो डांसर थी विनीता, वो चली जाती है, लड़का अपनी बुकिंग बजाकर अपने घर पर आ जाता है। कुछ समय बीतता है और एक रोहित के पास में एक बड़ा स्टेज प्रोग्राम आ जाता है, जो कि काफी पैसे वालों का स्टेज प्रोग्राम होता है छपरा जिले के अंदर।
जब छपरा जिले के अंदर रोहित के पास में एक स्टेज प्रोग्राम आता है तो वो सीधा कॉल करता है विनीता को। विनीता वो डांस करने वाली थी जो कि मध्य प्रदेश की आने वाली थी, तो उससे उसने बात की, कहा कि मुझे छपरा जिले के अंदर कई डांसर चाहिए और अच्छी डांसर चाहिए, कीमत जो बोलोगी वो मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे कल वहां पर उन लड़कियों को भेज देना। विनीता कहती है कि कल तुम्हारे पास में इतने टाइम पर वहां पर लड़कियां आ जाएंगी, लेकिन ख्याल तुमको अच्छे से रखना होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी जो कुछ भी उस लड़कियों के साथ में रहेगा। रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन तुम भेज दो। डांस करने के लिए देवरिया में भेज देती है। देवरिया स्टेशन पर जब वो आकर उतरती हैं तो रोहित उनको रिसीव करने के लिए जाता है। रेंट पर एक रूम लेता है जहां पर उन चारों लड़कियों को ले जाता है। ले जाने के बाद में उनकी खाने पीने की जो भी व्यवस्था थी पूरी व्यवस्था करता है, उनको खाने का पूरा सामान राशन लाकर देता है और उन लड़कियों को पूरी तरह से अच्छे से उनकी व्यवस्था करता है। लेकिन रोहित एक इतना सज्जन लड़का था कि किसी भी लड़की की तरफ गंदी नजरों से देखता ही नहीं था, और जो लड़कियां भी उसको देखती तो उसकी दीवानी हो जाती थी, क्योंकि लड़का ही इतना हैंडसम था, इतना लड़के का अच्छा नेचर था। रोहित ये सोचने लगता है कि यार इस जो ये लड़कियां आई हैं काफी अच्छी डांसर है, काफी हैंडसम है, इसके आने से मेरी जो के म्यूजिक का जो सिस्टम है, स्टेज प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, कुछ अच्छे पैसे में कमाने लगा हूं, तो क्यों ना अगर ये लड़की यहाँ पर अच्छे से टिक जाए तो मेरा और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। लड़कियों की अच्छे से देख रेख करता है। तो एक दिन रोहित के पास में सलीमपुर एक गांव है, वहां से उसके पास में स्टेज प्रोग्राम की एक बुकिंग आती है जो काफी अच्छी बुकिंग थी। वहां पर उन लड़कियों को उसे लेकर जाना था। लड़कियों से कह देता है कि हमें सलीमपुर में आज डांस स्टेज प्रोग्राम करने जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाना, खाना पीना खा के तुम रेडी रहना। लड़कियां तैयार हो जाती हैं। लड़कियों को सलीमपुर स्टेज प्रोग्राम पर ले जाकर छोड़ता है। कुछ समय हो जाता है, 10-20 मिनट, आधा घंटा गुजरता है, लड़कियां डांस करती रहती हैं। तो अचानक से रोहित के पास में एक कॉल आता है कि वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, तुम जल्दी से अपने घर पर आ जाओ। रोहित को ये टेंशन इतनी सताने लगी कि एक तो पहले ही मेरा पिताजी है वो ज्यादा बीमार है, अब दूसरी तरफ मेरी माँ का कॉल आ चुका है कि माँ ज्यादा बीमार है, मुझे घर पर भी जाना है और यहाँ पर लड़कियों की भी मुझे सुरक्षा करनी है कि लड़कियों से कोई छेड़छाड़ ना करे। उसके दिमाग में उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एक दोस्त है जिसका नाम है सूरज, उसका ख्याल आता है। उसको वो कॉल लगाता है, कहता है यार सूरज, मुझे तुमसे एक काम है, आज अगर तुम काम कर दो तो। सूरज कहता है अरे यार रोहित, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, दोस्ती में भी क्यों पूछते हैं, तुम तो सिर्फ काम बता दो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पूरी तरह से जान देने के लिए भी हाजिर हूं। रोहित कहता है कि ऐसी ऐसी बातें, तुम जल्दी यहां पर आओ, जो कि सलीमपुर में स्टेज प्रोग्राम हो रहा है। सूरज वहां पर आता है। रोहित उसको समझाता है कि 4 लड़कियां हैं, डांस कर रही हैं, ये अपने ही स्टेज की हैं और अपने की जिम्मेदारियों पर यहां पर आई हुई हैं, तो इनका ख्याल रखना है। माँ वहां पर ज्यादा बीमार है, मुझे माँ के पास में जाना है, क्योंकि यार बाप पहले से ही बीमार है, तो माँ का मुझे ख्याल रखना है। सूरज कहता है यार रोहित, तू टेंशन ना कर, तू अपने घर पर जा, मैं इन लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखूंगा, और जो देवरिया रूम पर रेंट पर रूम ले रखा है वहां पर मैं इन लड़कियों को अच्छे से छोड़ दूंगा, तू टेंशन मत कर, तू यहां से चला जा। रोहित है जो वहां से चला जाता है और सूरज है वो उन लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखता है। वो देखता है चारों तरफ कि कोई लड़का इनसे छेड़छाड़ नहीं कर दे। कुछ समय पार्टियां बीतती है, कुछ समय और होता है, ऐसे ही पार्टी और चलने लगी। तो आप लोगों को पता है जहां पर स्टेज प्रोग्राम वगैरह ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं तो लोगों की और भी ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है कि यार एक गाना और चला दो, आज अब वो गाना चला दो, इसके बाद में खत्म कर देना। जैसे ही 2 बज जाते हैं रात के, फरवरी का महीना होता है, क्योंकि सर्दी उस टाइम अच्छी पड़ रही थी, तो स्टेज प्रोग्राम खत्म होता है। तो जो वहां पर प्रोग्राम करवाने वाला था उससे वो सूरज बात करता है, कहता है कि मुझे लड़कियों को लेकर जाना है, और रोहित है जो इस फंक्शन का पूरी तरह से सुबह आकर हिसाब किताब करेगा, मेरी सिर्फ जिम्मेदारी यह है कि मुझे लड़कियों को यहां से ले जाकर रूम पे छोड़ना है। वो मालिक कहता है जिसके घर पर प्रोग्राम था कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लड़कियों को ले जाओ और रोहित आ जाएगा और सुबह यहां से अपना हिसाब करा कर ले जाएगा। लड़कियों को चारों को 4 व्हीलर के अंदर यानी अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और वो देवरिया के लिए निकल जाता है, जहां पर उनका रेंट पर रूम उन्हें लेकर दे रखा था। चारों लड़कियों को ले जाता है, अच्छे से बात करता हुआ जाता है, चारों लड़कियों से हंसते बोलते हुए सब लोग जाते हैं 5 उस गाड़ी में बैठकर। क्योंकि सर्दियों का टाइम था
तो वहां से आधे से पौन घंटा लग जाता है उनको सफर करते हुए, क्योंकि 2 बजे वहां से छूटे, 2:30 से पौने 3 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं उनको रूम पर जाते हुए। जैसे ही उन लड़कियों को रूम पर उतारता है, कहता है, अंदर लेकर जाता है, कहता है तुम चलो सो जाओ, मैं अब जा रहा हूं, अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखना, अंदर की कुंडी लगा लो। लेकिन वो लड़कियां कहती हैं कि देखिए तुम्हें अब यहां से आप जाओगे, 3 बज चुके हैं, अब घर पर जाकर भी आपको सोना है, कुछ ज्यादा ही आप परेशान हो चुके हैं, आप भी नहीं सोए हुए हो, तो आप ऐसा करें अब यहीं पर सो जाएं और सुबह हो जाए, सुबह होते ही आप यहां से इस रूम से निकल जाना। लड़का कहता है यार बात तो सही है, वहां पर भी जाकर मुझे सोना है, यहां पर भी सोना है। लड़का अंदर आ जाता है, कहता है मैं गाड़ी को साइड में लगा के आता हूं। तो लड़का गाड़ी को साइड में लगाता है और जैसे ही रूम के अंदर आता है, रूम के अंदर आने के बाद में वो देखता है ज्यादा बड़ा रूम नहीं था, छोटा ही रूम है, और उस रूम में एक ही सिर्फ बेड है, डबल बेड एक ही उसके अंदर है, छोटा सा एक किचन साइड में है और वहां पर कुछ नहीं है। चारों लड़कियां उस बेड पर ही लेटा करती थी, तो चारों लड़कियां उस बेड पर लौट जाती हैं। सूरज है नीचे लेटता है। सूरज जब नीचे लेटता है, क्योंकि यार सर्दी का ज्यादा मौसम था, फरवरी का जमाना था, तो उस वक्त सर्दी ज्यादा ही पड़ती है। लड़कियां कहती हैं अरे तुम नीचे मत लौटो, तुम ऊपर ही आ जाओ, हम इस पर ही एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज्यादा है, नीचे ठंड है, तुम यहां पर आ जाओ, हम इस पर एडजस्ट कर लेंगे। सूरज है जो ऊपर बेड पे आ जाता है, एक साइड में वो लेट जाता है, लेकिन चारों लड़कियां सो जाती हैं, सूरज को नींद नहीं आती है, इधर उधर की वो करवटें बदलता रहता है। काफी टाइम बाद में, तकरीबन 20 से 30 मिनट बाद में सूरज को भी नींद आ जाती है और सूरज भी सो जाता है। सोते सोते एक लड़की जो उसके पास में लेटी हुई थी, जिसका नाम है अनामिका, उसका हाथ एकदम से सूरज के शरीर पर जाता है और वो उसकी एकदम से अनामिका की आंखें खुल जाती हैं। जब अनामिका की आंखें खुलती हैं तो बार बार उसके ऊपर हाथ से उसके शरीर को सहलाने लगती है, लेकिन जो सूरज है वो बार बार उसके हाथ को हटाता है, एकदम से सूरज की भी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन अनामिका बार बार उस हाथ को जगह जगह पर सूरज के लगा रही है और वो उस उत्तेजनाएं उसके शरीर में बढ़ गई थी। धीरे धीरे सूरज के भी शरीर में उत्तेजनाएं बढ़ने लगी और दोनों मतलब संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई, रेडी हो चुके थे, पूरी तरह से मतलब संभोग करने के लिए तैयार थे। इतने में दूसरी लड़की उसके जस्ट पास में वाली थी अनामिका की, वो खड़ी हो जाती है। वो भी कहती है कि मुझे भी ये काम करना है, वो भी सूरज को सहलाने लगती है, उसके ऊपर हाथ फेरने लगती है। जब तीनों मिलकर ये काम करने लगते हैं, दूसरी लड़की कहती है कि मुझे भी ये करना है, तुम जल्दी करो। लेकिन ऐसे ही तीसरी लड़की, चौथी लड़की, दोनों तीनों की, चारों की लड़कियों की आंखें खुल जाती हैं और चारों लड़की उसके सूरज के ऊपर अपने हाथों को फेरने लगती हैं। सूरज को उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि सूरज को जब काफी टाइम हो जाता है, तकरीबन 1 घंटा हो जाता है करते करते, लेकिन सूरज है वो जो थक जाता है। लेकिन एक लड़की उनमें से जो कि खड़ी बेड से उतरकर साइड में जाती है और वो गोली ऐसे लेकर आती है, वो सोचती है कि मुझे सूरज को ये गोली देनी चाहिए जिससे इसका स्टेमिना पावर बढ़े। तो स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए सूरज को 2 से 3 गोलियां वो खिला देती है। वो कहती है कि इतना स्टेमिना बढ़ जाए जो मतलब पूर्ति कर सके, हमारी ये पूर्ति कर सके। जब उसको वो गोलियां देती हैं तो गोलियां देने के कुछ समय बाद में हालात ऐसे हो जाते हैं कि सूरज है जो अपने शरीर से मतलब कुछ हाहाकार करने लगता है और सूरज वहां पर दम तोड़ देता है। जब ये मामला आता है तो चारों लड़कियां हैं, उनके होश इकट्ठे हो जाते हैं और चारों लड़कियां घबरा जाती हैं, अपने सामान को उठाती हैं और उस रूम से रात को ही तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे वहां से निकल जाती हैं, रवाना हो जाती है, फरार हो जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने पर रोहित सूरज को कॉल करता है। सूरज के फोन पर घंटी तो जाती है, रिंग तो बज रही है, लेकिन कॉल नहीं उठा पा रहा है। जब कॉल नहीं उठाता है तो उन चारों लड़कियों के पास में कॉल करता है तो लड़कियों का फोन स्विच ऑफ बोलता है, लड़कियों का कॉल नहीं लगता है। ऐसे ही जब रोहित उस वहां पर कॉल करता है जहां पर यानी सलीमपुर में डांस का स्टेज प्रोग्राम था, तो उसके पास कॉल करता है तो वो कहते हैं यहां से तो 2 बजे ही रात को वो चले गई। रोहित की टेंशन बढ़ जाती है। रोहित तो फौरन बाइक उठाता है और रूम पर सीधा जाता है। जब वो रूम पर जाता है तो दरवाजे को खोल कर देखता है तो देखकर हक्का बक्का रहकर उसकी चीख चिल्लाने लगता है। रोहित चिल्लाने लगता है तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे वो आ जाते हैं, घबरा जाते हैं एकदम से। वो जब सब कुछ देखते हैं तो वो भी हक्के पक्के रह जाते हैं। जब लोग काफी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस उस रूम पर पहुंच जाती है। जो सूरज है वो नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। उसको जब पुलिस देखती है तो पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज देती है। उसकी डेड बॉडी को उसका पोस्टमार्टम किया जाता है।
लेकिन जो रोहित है पुलिस को पूरा प्रोसेस समझाता है कि ऐसे ऐसे डांस करने वाली 4 लड़कियां मध्य प्रदेश से बुलाई थी, तो उन लड़कियों को लेकर रात को यहां पर आया था। उसके बाद में ये उसके साथ में घटना हुई है। जब पुलिस उसकी उन लड़कियों की लोकेशन निकालती है तो वे लड़की मध्य प्रदेश नहीं पहुंची, बल्कि उसी देवरिया में उसके ही अड़ोस पड़ोस में वहीं पर उसी लोकेशन पर बोल रही थी। पुलिस वहां पर जाती है, चारों लड़कियों की दबिश करके जेल के अंदर डाल देती है। अब इस टाइम वो जेल की हिरासत में, पुलिस की हिरासत में है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि उन लड़कियों के साथ में क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन जब मैंने ये कहानी आप लोगों को सुनाई तो मुझे भी बड़ा ही दुख महसूस हुआ कि अपनी चाहत के लिए, अपनी हवस के लिए लड़कियों ने उस बेगुनाह लड़के को, बेचारे को, सीधे साधे लड़कियों को फंसा कर नशीली दवाइयां दी। लेकिन लड़कियों को जब पकड़ा जाता है तो लड़कियां भी अपने जुर्म को कबूल करती हैं, पूरा प्रोसेस समझाती है कि हमने इसको स्टेमिना बढ़ाने के लिए टैबलेट्स वगैरह दी, तो उससे इसका बीपी हाई हो गया, तो इससे इसके साथ में यह घटना हुई। इस कहानी को सुनकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में यह भी बता दें कि आप लोग किस तरह की कहानियां देखना पसंद करते हैं। ऐसी ही सच्ची कहानी हम आपको लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को आगे तक अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इस टाइम भी लोग ऐसे शिकार होने से बच सकें और सचेत हो सकें।